लेट्स बी ऑनेस्ट, स्कूल हो, कॉलेज हो या ऑफिस, फेमिनाइन हाइजीन के बारे में हमें प्रॉपरली कोई नहीं बताता। ज़्यादातर गर्ल्स या तो इंटरनेट से हाफ इंफॉर्मेशन लेती है या फ्रेंड्स से, जो हर बार सही नहीं होती, और इसी वजह से बहुत सी गर्ल्स इचिंग, बैड स्मेल, इन्फेक्शन और डिस्कम्फर्ट फेस करती है बिना ये समझे कि प्रॉब्लम एक्चुअली हो किस वजह से रही है। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे फेमिनाइन हाइजीन टिप्स बताऊंगी जो आपको पता ही होने चाहिए। टिप नंबर 1, बॉडी ओडोर। कभी स्कूल, कॉलेज या किसी फंक्शन में ऐसा हुआ है कि किसी के पास खड़े होते ही अजीब सी स्मेल आई हो? शायद उस पर्सन को खुद भी इस स्मेल का पता ना हो, लेकिन आसपास के लोग तुरंत नोटिस कर लेते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि इसका सोल्यूशन सिर्फ परफ्यूम है, लेकिन परफ्यूम सिर्फ कुछ देर के लिए होता है, स्मेल को कवर करता है, प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं करता। असल में जब स्वेट स्किन पर ज़्यादा देर तक रहता है तो स्किन पर नेचुरली मौजूद बैक्टीरिया उसे ब्रेक डाउन करते हैं और तब स्मेल आती है। इसीलिए अगर आपको बहुत स्वेटिंग होती है तो घर आकर नहा लो या कम से कम अंडर आर्म्स और नेक को पानी से वॉश कर लो। बॉडी को अच्छे से सुखाओ, क्लीन कपड़े पहनो और उसके बाद हल्का परफ्यूम यूज़ करो। इससे फ्रेशनेस भी रहेगी और परफ्यूम भी ज़्यादा देर तक टिक सकता है। टिप नंबर 2, डोंट इग्नोर ऑयली हेयर। आप लोगों ने नोटिस तो किया ही होगा कि आप लोगों के बाल सुबह तक बिल्कुल फ्रेश लगते हैं और शाम तक एकदम चिपचिपे हो जाते हैं, और कभी कभी उनसे भी हल्की हल्की स्मेल आने लगती है। ये सिर्फ ऑयल की वजह से नहीं होता, डस्ट, पॉल्यूशन और स्वेट स्कैल्प पर जमा होते रहते हैं। हर रोज़ शैम्पू करना भी ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जब स्कैल्प ऑयली लगे या बहुत स्वेटनिंग हुई हो तब हेयर वॉश कर लेना बेटर होता है। और एक छोटी सी हैबिट जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, गीले बाल बांध लेना। अगर बाल गीले हैं तो पहले उन्हें नेचुरली या फैन के नीचे सूखने दो, उसके बाद ही टाई करो। इससे स्कैल्प फ्रेश रहता है और बालों में अजीब स्मेल आने के चांसेस कम हो जाते हैं। टिप नंबर 3, डोंट वियर एनीथिंग। अब मान लो आपने अच्छे से नहा लिया, फ्रेश भी फील कर रहे हो, लेकिन नहाने के बाद अगर वही टी शर्ट या टॉप पहन लिया जो कल भी पहना था, तो क्या होगा? बाहर से देखने में शायद सब नॉर्मल लगे, लेकिन उस कपड़े में पहले से ही स्वेट और बॉडी ऑयल लगे होते हैं, और जब आप उसे दोबारा पहनते हो तो थोड़ी देर बाद वही स्मेल फिर से आने लगती है। इसलिए सिर्फ बॉडी क्लीन होना काफ़ी नहीं है, कपड़े भी क्लीन होने चाहिए। अगर बहुत स्वेटिंग होती है, स्पेशली गर्मी में, तो रोज़ टॉप या टी शर्ट चेंज करो और कपड़े धोने के बाद उन्हें धूप में अच्छे से सुखाओ। टिप नंबर 4, नहाने के बाद टॉवल यूज़ किया और उसे बाथरूम में ही गीला लटका दिया, अगले दिन फिर वही टॉवल यूज़ कर लिया। अब सोचो यार, गीला टॉवल पूरा दिन बंद बाथरूम में पड़ा रहा, उसमें फ्रेशनेस फिर कहाँ से आएगी? इसलिए टॉवल को हमेशा हवा या धूप में अच्छे से सुखाओ भाई, और एक ही टॉवल को बार बार बिना धोए मत यूज़ करो। ये छोटी सी हैबिट बॉडी को फ्रेश फील करवाती है और कपड़ों में भी बैड स्मेल ट्रांसफ़र नहीं होने देती है, ना ही इचिंग होती है। टिप नंबर 5, अब बात करते हैं परफ्यूम्स की। बहुत लोग घर से निकलते वक्त बस कपड़ों पर बहुत सारा परफ्यूम स्प्रे कर देंगे, या फिर कपड़े ऑलरेडी स्वेट से भरी हो और स्मेल आ रही हो तो उसमें परफ्यूम मार देंगे और सोचेंगे कि अब तो स्मेल आएगी ही नहीं और पूरा दिन फ्रेश रहेंगे। लेकिन बता दूँ, अगर बॉडी और क्लोथ्स क्लीन नहीं है तो परफ्यूम का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि परफ्यूम और स्वेट की स्मेल मिक्स होकर और अजीब लग सकती है। और परफ्यूम हमेशा क्लीन बॉडी और क्लीन कपड़ों पर ही लगाओ, और इतना भी ज़्यादा मत लगाओ कि रूम में एंटर करते ही सबको बस परफ्यूम स्मेल हो। कई लोगों को तो उल्टी भी हो जाती है। तो लाइट फ्रेग्रेंस और बॉडी मिस्ट ही बेटर होता है और क्लासी लगता है। टिप नंबर 6, अगर आप मेकअप यूज़ करती हो तो ये टिप ज़रूर याद रखो। हम में से बहुत लोग मेकअप प्रोडक्ट्स तो एक्सपेंसिव खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें लगाने वाले ब्रशेस और ब्यूटी स्पॉन्ज की क्लीनिंग बिल्कुल भूल ही जाते हैं। धीरे धीरे इनमें मेकअप ऑयल और डस्ट जमा हो जाती है। फिर जब आप वही डर्टी ब्रशेस दोबारा यूज़ करते हो तो वो सारी गंदगी वापस स्किन पर ट्रांसफ़र हो सकती है। इसीलिए हफ्ते में कम से कम एक बार अपने मेकअप ब्रशेस और ब्यूटी स्पॉन्ज को माइल्ड शैम्पू या जेंटल सोप से वॉश करो। उन्हें अच्छी तरह सुखा कर ही दोबारा यूज़ करो। इससे मेकअप भी ज़्यादा स्मूथ लगता है और स्किन भी फ्रेश फील करती है। टिप नंबर 7, कभी किसी से बात करते वक्त ऐसा लगा है कि सामने वाला बार बार पीछे हो रहा है आपसे? कई बार रीज़न बैड ब्रेथ होता है, और सबसे फनी बात ये है कि जिस इंसान के मुंह से स्मेल आ रही होती है उसे खुद अक्सर पता ही नहीं चलता। सिर्फ ब्रश करना ही काफ़ी नहीं होता, टंग पर भी बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं जो बैड स्मेल का रीज़न बन सकते हैं। इसीलिए ब्रश के साथ टंग भी क्लीन करो। और आपके येलो टीथ, जब आप स्माइल करते हो तो वो अलग से ही पीले दांत दिखते हैं। उसके लिए आप कोकोनट ऑयल से अपने दांतों को मसाज करो 10 मिनट तक। उसके बाद आप ब्रश कर लो। खाना खाने के बाद एक बार प्लेन पानी से मुंह रिंस कर लो और दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो। टिप नंबर 8,
हम फेस की केयर पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन हैंड्स को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। धीरे धीरे हाथ रफ, ड्राई और टैन दिखने लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो हर हफ्ते 1 या 2 बार घर पर ही ये सिंपल सा स्क्रब बना लो। 1 चम्मच चीनी और कॉफ़ी में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और हनी मिलाकर 2 मिनट जेंटली मसाज करो और वॉश कर लो। इससे पहले आपके हैंड्स पे अगर हेयर्स है तो उसे प्लीज़ रिमूव कर लो ताकि आपके हैंड्स एकदम स्मूथ रहे। इसके बाद कोई भी नॉर्मल मॉइस्चराइज़र या लोशन लगा लो, और अगर धूप में बाहर निकल रहे हो तो हाथों पर भी थोड़ा सनस्क्रीन लगाना मत भूलना। टिप नंबर 9, चाहे आप कितना भी अच्छा आउटफिट पहन लो, अगर नेल्स गंदे या अनइवन दिखते हैं तो ओवरऑल लुक उतना नीट नहीं लगता। इसलिए नेल्स को सिर्फ बड़ा करना ही ज़रूरी नहीं, उन्हें क्लीन रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हफ्ते में 1 बार नेल्स ट्रिम करो और उन्हें शेप दो। नहाते वक्त नेल ब्रश या किसी सॉफ्ट ब्रश से नेल्स के नीचे जेंटली क्लीन कर लो। और अगर नेल पेंट लगाती हो तो बहुत दिनों तक चीप नेल पेंट मत रखो। फ्रेश और क्लीन नेल्स हमेशा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। टिप नंबर 10, अब लास्ट पॉइंट, जो गर्मी में ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। कभी शूज़ उतरते ही अजीब सी स्मेल आती है। इसका रीज़न सिर्फ शूज़ नहीं होते बल्कि पसीना और मॉइस्चर भी होता है। इसलिए रोज़ क्लीन सॉक्स पहनो, और अगर सॉक्स गीले हो जाए तो उन्हें चेंज कर लो। घर आकर शूज़ को बंद रैक में रखने की जगह थोड़ी देर हवा लगने दो। पैर धोने के बाद उन्हें अच्छे से सुखाओ, फिर ही सॉक्स पहनो। अगर चाहो तो शूज़ के अंदर थोड़ा बेकिंग सोडा रात भर रख सकते हो और सुबह निकाल दो। इससे अनवांटेड स्मेल कम करने में मदद मिल सकती है और शूज़ फ्रेश भी होते हैं। अगर ऐसे ही सेल्फ केयर और ब्यूटी वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।